प्रशांत जी, हर घर नौकरी के बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब हर व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाला है, क्या कहेंगे इस पर? अब थोड़े दिन में तेजस्वी यादव कहने वाले हैं कि बिहार को सोने का लंका बनाने वाले हैं। वोट लेने के लिए, बिहार की जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये लोग कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। 78 साल के बिहार के देश की आज़ादी के बाद बिहार में 26 लाख लोग को सरकारी नौकरी मिला है। और ये आदमी, ये भाई, और इस 78 साल में 18 साल इनके बाबूजी का, माताजी का भी, उस 78 साल में 15 साल इनके माँ पिताजी का और 3 साल इनका शासन भी इंक्लूडेड है। कुल जमा 26 लाख लोग को सरकारी नौकरी मिला है। और अभी भाई साहब बता रहे हैं कि हम आएंगे तो इस बार 3.5 करोड़ नौकरी दे देंगे। तो बिहार, या तो ये मूर्ख हैं या पूरे बिहार की जनता को मूर्ख बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ये लोग पहले बोला कि हम सबको 2,500 हजार रुपया देंगे, तो उसका पैसा लगेगा 2 लाख करोड़। फिर कह रहा है कि हर घर में नौकरी दे देंगे तो उसका पैसा लगेगा 13 लाख करोड़। अरे भैया, इतना पैसा आएगा कहाँ से, ये बता दो। ये बिहार को सिरे से मूर्ख बना रहे हैं। बिहार की जनता ने ये देखा है कि 15 साल के इनके माँ बाप के जंगल राज ने बिहार का कितना बड़ा नुकसान किया है, और किसी भी हालत में बिहार के लोग वापस जंगल राज को लाना नहीं चाहते। मोदी जी ने कहा है कि 1 कप चाय से सस्ता 1 GB डेटा रहेगा। क्या रहेगा? 1 GB डेटा 1 कप चाय से भी सस्ता होगा। हाँ, मोदी जी ठीक है कह रहे हैं कि डेटा यहाँ सस्ता रहेगा। हम लोग का बेटा सब रहेगा गुजरात में, और हम लोग यहाँ सस्ता डेटा बिहार में और बेटा गुजरात में। ये नहीं चाहिए, हम लोग को अपना बेटा चाहिए बिहार में। लड़का जाके मजदूरी कर रहा है गुजरात में, अब माई बाबूजी बेचारे मोबाइल पर डेटा पर अपना बच्चा का चेहरा देख रहा है। वो नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग को फैक्ट्री बिहार में चाहिए। हम लोग को गुजरात में मजदूरी नहीं करना है। और एक एक युवा बिहार का इस बार देख रहा है। बिहार का आदमी जो छठ में एक महापर्व में घर आना है, आप कोई रेलवे स्टेशन देख लीजिए, बस स्टेशन देख लीजिए, लोग कैसे जानवर की तरह धक्का खा रहे हैं, बोड़ा की तरह कुचा के आ रहा है। और ये लोग कहा था कि 12,000 ट्रेन हम चालू करेंगे, कहीं कोई ट्रेन नहीं चल रहा है। गुजरात का लोग चल रहा है 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर, और बिहार का बच्चा अभी गांव में पर्व में आना चाह रहा है घर, तो उसको पैसेंजर भी नसीब नहीं है। तो जितने बिहार के लोग हैं मेरे भाई, 15 दिन के बाद आपके हाथ में अवसर आने वाला है। वोट का चोट पहुंचाइए, हर हालत में नीतीश और मोदी को, एनडीए को हराइए, तभी आपका देश नहीं करोगे तो यही सस्ता डेटा लेकर मोबाइल पर बच्चा का चेहरा देखते रहिएगा, पति का चेहरा देखते रहिएगा, कभी उसके साथ होली दिवाली मनाने का अवसर नहीं मिलेगा। तो मोदी जी ठीक कहे हैं, उनके मुंह से भगवान आज अच्छा कहलवा दिए है कि हम सस्ता डेटा दिए हैं। हमको सस्ता डेटा नहीं चाहिए, बिहार के लोगों को अपने बेटों के लिए रोजगार चाहिए, डेटा नहीं नहीं आ रहे, तो वोट पर इसका कितना असर पड़ेगा? अरे भैया, सब लोग आ जाएगा। फोन कर रहा है, ट्रेन बंद कर दिया है भाजपा वाला डर से। ये सोच रहा है कि लोग छठ में आएगा तो इस बार आके हरा देगा, तो इसलिए डर के मारे सब ट्रेन बंद किया है। लेकिन लोग जहाँ कोयम्बटूर में, सूरत से, जामनगर से लोग फोन करके कह रहा है कि भैया चाहे छठ के 2 दिन के बाद पहुंचेंगे, लेकिन बिहार पहुंचेंगे। इस बार हर हालत में जन स्वराज का सरकार बना कर इधर। क्या फिर से भाजपा ने कुछ किया है सीतामढ़ी में? अरे भैया, ऐसा है ना, भाजपा जितना दम लगा के लड़ रही है 101 सीट पर, कितना भी हमारा प्रत्याशी को खरीदेगा, डराएगा, तो भी 240 लोग लड़ रहे हैं। इन लोग को उठा के यहाँ पटके बगैर छोड़ेंगे नहीं। और बेतिया की जनता से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर जो रेणु देवी हैं, बहुत दिन तक लालू जी का भय दिखाकर जीत लिए। इस बार लालू के डर से मोदी को वोट, भाजपा को वोट देने का जरूरत नहीं है। इस बार जन स्वराज का विकल्प है। स्कूल के बस्ता छाप पर वोट दबाइए, नए आदमी को जिता कर लाइए, तभी बेतिया का और बिहार का कल्याण होगा। सारे लोग सही व्यवस्था बनाइए, नहीं बनाइएगा तो सस्ता डेटा लेकर बेटा को मजदूरी कराते रहिएगा। तय आपको करना है कि बिहार में आपको क्या चाहिए, सस्ता डेटा चाहिए कि अपने अपने घर का बेटा चाहिए।